नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपने ही बोर्ड के विरोध के पीछे कहीं जातिगत एंगल तो नहीं? टाक के इस्तीफे की पेशकश के बाद दूसरे ओबीसी दावेदार बन रहे सपने। जीएमसीएच के कैंसर सेंटर द्वारा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन का हुआ सफल आयोजन। कैंसर मैनेजमेंट की गंभीर व महत्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चाएं की गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे देश भर के सीए। पहले दिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन, बेईमानी एक्ट जैसे विषयों पर डाला प्रकाश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ समय से नगर निगम के भाजपा बोर्ड का विरोध भाजपा के ही समिति अध्यक्ष और भाजपा के कई पदाधिकारी कर रहे हैं, जो आए दिन अपने ही बोर्ड के महापौर और उप महापौर के कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस विरोध में एक दिलचस्प बात सामने आई है। जी हां, विरोध करने वाले अधिकांश नेता ओबीसी के हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम आपका ध्यान ओबीसी की ओर क्यों खींच रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे का एक बड़ा कारण। दरअसल उदयपुर में 2019 में मेयर पद ओबीसी आरक्षित था। तब ओबीसी के कई दावेदारों को पछाड़कर गोविंद सिंह टाक की महापौर के पद पर ताजपोशी की गई थी। महापौर बनने के बाद से अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान टाक का जनता से सीधा जुड़ाव कम ही रहा है। यहाँ विपक्षी पार्षदों की बात तो दूर है, टाक का भाजपा पार्षदों से भी मेलजोल ना के बराबर है। और तो और उन्होंने अपनी शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से उप महापौर को ट्रांसफर कर दी है। किसी भी काम के लिए निगम के दरवाजे खटखटाने वाले को महापौर उप महापौर के दरवाजे की ओर भेज देते हैं, जिससे उप महापौर से भी कई पार्षदों का मनमुटाव सामने आने लगा। कुछ ने तो खुलकर उप महापौर के खिलाफ जंग छेड़ी, तो कुछ भीतर खाने विरोध करने लगे। अब तो भाजपा के पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी भी उप महापौर का विरोध करने लगे। लगातार बढ़ते विरोध के चलते महापौर गोविंद सिंह टाक ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। तो विरोध की एक बड़ी वजह जिसकी हम बात कर रहे हैं वह यह भी है कि अब जो मन ही मन मेयर बनने का सपना देख रहे थे, टाक के इस्तीफे की पेशकश के बाद उन्हें अपना सपना पूरा होते नजर आ रहा है। क्योंकि भविष्य में यदि टाक इस्तीफा देते हैं तो मेयर ओबीसी का ही बनेगा। इसीलिए विरोध करने वालों में इसी वर्ग के लोग ज्यादा है। अलर्ट भारत न्यूज ने विरोध करने वालों में सबसे आगे रहने वाले मनोहर चौधरी और छोगालाल भोई से बात की, तो किसी ने इससे साफ इनकार कर दिया, तो किसी ने दबे स्वर में मेयर बनने की मंशा जताई। सबसे पहले बात करते हैं अपने बेबाक बोलों से मशहूर निगम की अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई की। उनका कहना है कि उन्हें महापौर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे नगर निगम की कार्यप्रणाली का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि निगम शहर में सही से काम नहीं कर रहा। आप भी सुनिए क्या कहा भोई ने। पूरे बीजेपी बोर्ड के विरोध में मैं नहीं हूँ। कुछ कुछ बातें ऐसी हो रही है उसके मैं विरोध में हूँ। मान लो जैसे वो आपको बता दिया कि मेरी अतिक्रमण समिति की है और इस बोर्ड को 3 साल हो गए। मेरी समिति ने 1.5-2 साल पहले निर्णय लिया था कि हम रेलवे स्टेशन के सामने सड़क से अतिक्रमण हटाएंगे, वो नहीं हटाया। 2-3 ट्रक पुलिस आई। जिस अतिक्रमण को हमने 9 व्यक्तियों को नोटिस दिए थे, बड़ी मुश्किल से कलेक्टर से मिला और कलेक्टर से मिलने के बाद में पुलिस जाब्ता आया 2 ट्रक। और वही बात है कि फिर भी जिन झोंपड़ी को नोटिस दिया उन झोंपड़ियों को नहीं हटाया। और अभी मैं थोड़े दिन पहले, क्योंकि आज तारीख है कोई 6-7, जितनी भी जो भी तारीख है, आज 2023 लग गया है, तो मैं 7-8 दिन पहले उधर गया था रेलवे स्टेशन के सामने। तो सड़क पर कच्ची बस्ती वालों ने सड़क पर सेफ्टी टैंक खोदकर लेटरिंगें बना रहे हैं। अब यार, जब वो अधिकारी कोई, मतलब इसका मतलब ये है कि नगर निगम का किसी को डर ही नहीं है। मर्जी चाहे जो काम कर रहे हैं। जिस अतिक्रमण को हम हटा रहे, पूरा उदयपुर शहर हटाना चाहता है, सड़क को सुंदर चौड़ी करना चाहता है, और सड़क पर अगर इस तरह से गतिविधियाँ हो रही है तो फिर तो विरोध तो करेंगे ना किसी का। या तो आयुक्त का करेंगे, नगर निगम का बोर्ड का करेंगे। बाकी एक समिति की बैठक हुई मेरी, इसलिए
ठीक है। फिर मेरे कई सारे पार्षद आए मेरे पास, समझाया, समिति के अध्यक्ष आए, उन्होंने कहा नहीं साहब चोखालाल जी, हम लोग आप इस्तीफा मत दो और हम लोग आयुक्त से और महापौर जी से बात करेंगे कि समितियों का काम व्यवस्थित हो। इसलिए नाराजगी तो थी ना, फिर क्या है, फिर किस लिए है। सर, हाल ही में मेयर ने गुलाबचंद कटारिया को इस्तीफे की पेशकश की है उनकी पोस्ट की, और देखा जाए तो ओबीसी रिजर्व ही है मेयर सीट जो अभी है, और आप भी ओबीसी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी दावेदारी तो पेश नहीं करना चाह रहे हैं मेयर के अगेंस्ट बोल करके, आप मेयर बनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं मेयर के अगेंस्ट पहली बात तो बोला ही नहीं, वो मेरे पिताजी के बराबर है। दूसरी बात के 3 साल तो मैं उनसे साथ काम कर रहा हूँ। सर, निगम का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महापौर का विरोध तो हो ही रहा है ना कार्य प्रणाली पर। अब महापौर को तो पता ही नहीं रहता है। अभी दिल्ली गेट के ऊपर अभी आपको एक शिकायत और करता हूँ मैं आपके इसके सारे, स्मार्ट सिटी के द्वारा फ्लाईओवर बनाया गया कुमारों का भट्टा, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आए। स्मार्ट सिटी का मतलब है तो हमारे नगर निगम के आता है ना, हम पार्षद हैं भाई। नगर निगम और स्मार्ट सिटी है क्या है, हमारे किसी भी पार्षद के पास कोई नुता ही नहीं, कोई निमंत्रण पत्र नहीं कि पार्षद को भी वहाँ जाना है, तो दर्द नहीं होगा क्या हमें। सर, तो मेरा क्वेश्चन वापस मैं रिपीट कर रही हूँ करो कि आप महापौर के लिए दावेदार होना चाहते हैं, इसलिए आप निगम का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, मैं महापौर न तो मैं बनता हूँ, न मुझे बनना है, मैं मेरी समिति अतिक्रमण निरोधक में अगर ये काम ढंग से काम करने दे तो मैं तो उसी में मतलब सक्सेस हूँ। मुझे मतलब महापौर मुझे नहीं बनना है। आप ये बार बार मेरे से मत पूछो कि मुझे महापौर बनना है, इसलिए मैं नगर निगम के जो गलत काम होते हैं, अब पूरा नगर निगम तो मतलब लोग कह रहे हैं कि ये इतने 250 पट्टे हो गए, इतना फर्जीवाड़ा हो गया, वो फर्जीवाड़ा हो गया, तो फिर और मेरा काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसमें क्या करें। अभी आज अखबार और पढ़ो आप, सब अखबारों ने महापौर और उप महापौर ने कह दिया है कि हमने तो फुहारा तुड़वाया ही नहीं, तो फिर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कैसे पहुंच गए वहां पे। 5 दिन से 6 दिन से काम चल रहा है, अखबारों में न्यूज़ें आ रही है, और आज के अखबार में मैंने पढ़ा है महापौर उप महापौर जी कह रहे हैं कि मैंने तो तुड़वाया ही नहीं। अरे भाई, तो 6 दिन से फिर कौन तोड़ रहा है, किसी को पता नहीं रहता क्या। तो इसका मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजीन टकेसरी खाजा, इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो मतलब कोई पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर चीज़ के लिए कई सारे समिति अध्यक्ष है, आप उनसे भी पूछना। तो इसलिए बड़ा होता है, दर्द होता है ना यार। जो चीज़ करना चाहते थे, जो कर सकते थे, 2 ट्रक पुलिस आई थी और वो तो गई पुलिस। तो ये तो हमारे आदमी तो सड़क पर दीवार बना रहे थे। वो तो भला हो गुलाबचंद जी कटारिया का, वो मेरे साथ आए, उन्होंने साइड देखी और तुरंत सड़क पर बन रही जिस दीवार के लिए नींव खोद दी थी इन लोगों ने, नगर निगम ने, भले वो आयुक्त को, महापौर साहब तो मना कर देंगे कि मुझे पता नहीं, उप महापौर साहब मना कर देंगे मुझे पता नहीं, तो नगर निगम के ठेकेदार ने कैसे उस सड़क पर नींव खोदी दीवार बनाने के लिए, जो अतिक्रमण तो हटाया नहीं। और फिर गुलाब जी को बताया, गुलाब जी साइड पे आए, उन्होंने गुलाब जी ने महापौर जी से और उप महापौर से कहा कि भाई सड़क पर दीवार नहीं बन सकती है जब तक अतिक्रमण नहीं हटे। और उस समय गुलाब जी भाई साहब ने, आदरणीय हमारे शहर के विधायक है, वो टेंशन लेते हैं, उन्होंने कलेक्टर और एसपी से फ़ोन किया मेरे सामने, महापौर जी के सामने, कि भाई पहले आप अतिक्रमण पूरा हटाओ और फिर दीवार बनाओ या फिर ठीक करो। तो ये बात है बस, और तो क्या पूछे। तो सुना आपने भोई को, जिन्होंने मेयर के दावेदारी से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अब बात करते हैं गेराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी की। जब अलर्ट भारत न्यूज ने उनसे पूछा कि वे अपने बोर्ड का आए दिन विरोध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हर कार्य को करने का एक तरीका होता है, निगम उन तरीकों को ताक में रखकर काम कर रही है। साथ ही चौधरी ने महापौर बनने में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा कि कई बार मेयर टांक ने महापौर के लिए दावेदारी में उनका नाम लिया है और उन्हें अगर मौका मिलता है तो वे अपनी दावेदारी जरूर रखेंगे।
नहीं, ऐसा कई काम है जो बोर्ड के ऊपर प्रश्न उठाने की बात नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होता है, हम बोर्ड में हमारी समितियों में प्रस्ताव पास कर देते हैं कि ये काम होने चाहिए। उसके बाद में आयुक्त द्वारा उसको रोक देते हैं, अधिकारी काम नहीं करते हैं। हमारा प्रश्न चिन्ह उन पे है कि हम अगर इतनी हमारी समिति बैठती है, इतने पार्षदों की बैठे समिति होती है और कोई प्रस्ताव पास करते हैं हमें ये काम करना चाहिए, या हमारे समिति का कोई कार्य है उसको आयुक्त उसमें दखल देके किसी और समिति को काम करने के लिए कह देते हैं। तो हमारा विरोध ये है कि जो काम बोर्ड ने हमें शक्तियाँ दे रखी है, हम उसके तहत हमारी समिति काम करे, उसको काम करने की आज़ादी मिले, ताकि अच्छा काम करके उदयपुर के विकास को हम काम कर सकें और उसको उदयपुर में सुंदरता ला सकें उसमें। सर, मेयर ने अभी गुलाबचंद कटारिया के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। उसके बाद में देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है ओबीसी के ही लोग कि मेयर के पोस्ट के लिए अभी ओबीसी रिजर्व है ना, और वो इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये तो नहीं है कि आप दावेदारी रखना चाह रहे हो मेयर के लिए? ये बात तो वो नहीं है। हाँ, उन्होंने ज़रूर गुलाब जी के सामने प्री बोर्ड की मीटिंग में ज़रूर कहा था भाई मुझे अब काम नहीं करना है और मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, और उन्होंने अपनी तरफ से 3-4 नाम भी बताए। उसमें एक नाम उन्होंने मेरा भी लिया था कि ये भी है। मगर मेरा तो हमारे संगठन में निश्चित रूप से जयश्री जी ये है कि जो पार्टी फैसला करती है, दावेदार तो हम पहले से ही हैं, कई टाइम से काम कर रहे हैं, मगर जो पार्टी फैसला करती है, संगठन जो इसको आदेश दे देता है वो काम करे, तो वो ज़रूर काम करता है। और हमारे यहाँ महापौर का कोई मैं अकेले ही दावेदार है, अच्छे अच्छे दावेदार हैं, और पार्टी जिसको आदेश कर दे कि ये काम करे तो वो भी काम कर सकता है, अच्छा काम करके बता सकता है इसमें। तो सुना आपने निगम के दोनों समिति अध्यक्षों को। इस पूरे मामले को लेकर जब अलर्ट भारत न्यूज ने महापौर गोविंद सिंह टाक से बात की तो उन्होंने किसी भी प्रकार के विरोध से साफ तौर पर मना कर दिया। आप भी सुनिए मेयर टाक ने क्या कहा। सर, पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि निगम के बोर्ड के मेंबर ही विरोध कर रहे हैं आपकी कार्यप्रणाली का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे विचार से कोई भी मेरा विरोध नहीं कर रहा है और मैं संतुष्ट हूँ। सर, आपने अभी कटारिया के सामने भी इस्तीफे की वो एक अलग इशू है, मेरा वो अलग इशू। और अभी सर ओबीसी रिजर्व गई है मेयर की सीट, और जो विरोध लगातार कर रहे हैं वो खुद भी ओबीसी है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि वो दावेदारी करना चाह रहे हैं महापौर के लिए? मेरे को पता नहीं, ये उन्हीं से पूछो आप। तो सुना आपने इन सभी को। हालांकि मेयर का यह मानना है कि निगम में किसी प्रकार का मनमुटाव है ही नहीं और न ही पार्षदों और समिति अध्यक्षों के बीच किसी प्रकार की कोई नाराजगी है। बहरहाल उदयपुर की जनता अच्छे से जानती है कि निगम में नूरा कुश्ती चल रही है। भाजपा पार्षद अपने ही बोर्ड से खफा है, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमने आपको 2 नेताओं से बात करवाई जो कि खुलकर बगावती सुर बोल रहे हैं। हाल ही में भाजपा अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष और ओबीसी के दिग्गज नेता राजेश वैष्णव ने भी निगम और उप महापौर का जमकर विरोध किया था। वैष्णव ने तो पारस सिंघवी को चोर तक बोल दिया था। हालांकि वैष्णव 2019 में वार्ड 10 से पार्षद का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन यदि टाक ने मेयर के साथ पार्षद पद से भी इस्तीफा दिया तो दावेदारों की संख्या और भी बढ़ जाएगी, जिसमें राजेश वैष्णव, देव नारायण धाबाई, प्रदीप कुमावत, दिलेंद्र सच्चान, जगदीश सुथार जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। वहीं वर्तमान बोर्ड के चुप बैठे कुछ पार्षद भी मन ही मन मेयर बनने का सपना देख रहे हैं, जिसमें देवेंद्र साहू, रेखा ऊंटवाल आदि के नाम शामिल है। ऐसे में यही लग रहा है कि भाजपा के कई दिग्गज ओबीसी नेता यही इंतजार कर रहे हैं कि कब मेयर इस्तीफा दे और उनका नंबर लगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेयर सच में इस्तीफा देंगे और अगर नहीं देंगे तो अपने समिति अध्यक्षों की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे। शनिवार को गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर सेंटर द्वारा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी राजस्थान स्टेट चैप्टर की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का पहला दिन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान व बाहर से आए करीब 250 फैकल्टी मेंबर्स व डेलीगेट्स ने भाग लिया। साइंटिफिक सेशन के दौरान लगभग 80 शोध पत्र पढ़े गए। इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत कैंसर मैनेजमेंट के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर चर्चा की गई, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की संयुक्त रूप से ट्यूमर बोर्ड व पैनल चर्चाएं हुई। साथ ही कैंसर की नवीन गाइडलाइंस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि गीतांजलि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल व गीतांजलि मेडिकल के डीन डॉक्टर डीसी कुमावत रहे।
कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर AR गुप्ता व सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश पुरोहित ने गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन JP अग्रवाल व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल, गीतांजलि हॉस्पिटल के CEO प्रतिम तंबोली, डॉक्टर्स व संपूर्ण प्रशासन को कॉन्फ्रेंस में भरपूर योगदान के लिए धन्यवाद अर्जित किया। इस दौरान गीतांजलि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने कहा कि गीतांजलि कैंसर सेंटर पिछले 11 वर्षों से लगातार मरीजों का अत्याधुनिक तकनीकों से इलाज करता आया है। साथ ही राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहां आने वाले रोगियों का विभिन्न योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान एम्स दिल्ली के HOD डॉक्टर DN शर्मा, डॉक्टर RK व्यास, एम्स जोधपुर के डॉक्टर शंकर वग्निपुरम, चेन्नई अपोलो कैंसर सेंटर के डॉक्टर श्रीधर PS द्वारा कैंसर मैनेजमेंट के गंभीर व महत्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चाएं की गई। आज दिनांक 7 जनवरी सन 2023 को ये मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, RNT मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उदयपुर और एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर, एसोसिएशन मेडिकल अपडेट्स के संयुक्त तत्वावधान में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की एक जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है राज्य स्तर पर, उसमें हमारे राज्य के लगभग 200 से ऊपर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबको बता दें कि सन 2020 के अंदर जो कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए गए वो लगभग 13,24,000 केस रिपोर्ट किए नए केस हिंदुस्तान में। तो अगर भारतवर्ष का हम ये आंकड़ा देखें तो ये बहुत चौंकाने वाला है। और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट की मटेरियल्स होती है वो 3 तरह से होती है, प्रायः रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी जिसको कहते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और एक होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जहाँ पर सर्जरी होती है। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर जो यहाँ पर आज जो चर्चा की जा रही है वो नई नई थेरेपीज़ कैसे आई हैं। ब्रैकीथेरेपी होती है जिसके अंदर हम इलाज बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेट कर पाते हैं। डायग्नोसिस जो एक्यूरेट कैसे हो, जिसके हम PET CT आ गया है, CT और MRI और इसके आने वाले नए जो थेरेपीज़ आ रही हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और जो सारे अगर हम देखें एसोसिएशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के जो स्पीकर्स हैं, डेलीगेट्स हैं जो आज राजस्थान भर से और देश भर से आए हैं, वो इसी बात पर चर्चा करेंगे हम कैसे अफोर्डेबल एक्सेसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे सकें और कैंसर पर निजात पा पाएँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कमेटी ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस एवं उदयपुर शाखा के साझे में देश भर से आने वाले 1200 चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच चेंज ओवर द प्रोसेस ऑफ जगलिंग नामक विषय पर नेशनल सेमिनार शनिवार से हिरणमंगली सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल के ऑडिटोरियम में शुरू हुआ। मीडिया प्रभारी CA दीपक एरन ने बताया कि आज सुबह उद्घाटन सत्र शाखा अध्यक्ष CA शैलेंद्र कुनावत के स्वागत भाषण से शुरू हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कोटा के IG प्रसन्न कुमार खमिसरा, विशिष्ट अतिथि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के CFO संदीप मोदी, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देओत, RSMM के वित्तीय सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक प्रशासन डॉक्टर TR अग्रवाल रहे। पहले सत्र में दिल्ली के CA संजय कुमार अग्रवाल ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत हिंदू अविभक्त परिवार से संबंधित कानून की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। सत्र की अध्यक्षता CA सतीश चंद्र जैन ने की। द्वितीय तकनीकी सत्र में ITAT के पूर्व सदस्य एडवोकेट अश्विनी तनेजा भारत में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन, बेईमानी एक्ट, FEMA के प्रावधानों व वर्तमान परिदृश्य में पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। सत्र की अध्यक्षता CA निर्मल सिंघवी ने की। CA एरन ने बताया कि पहले दिन अंतिम सत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स पर CA प्रमोद जैन ने प्रकाश डाला। सत्र की अध्यक्षता CA पवन तलेसरा ने की। नमस्कार, मैं श्याम सिंघवी, CA डॉक्टर श्याम सिंघवी। आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी थीम है चेंज ओवर ए प्रोसेस ऑफ जगलिंग, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसका ये 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें 6 तकनीकी सत्र होंगे और एक से बढ़कर एक आज के करंट परिप्रेक्ष्य में जो कि सामान्य जन की और प्रोफेशनल की उपयोगिता के प्रश्न हैं, आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जिन संबंध में विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता है, ऐसे विशिष्ट सब्जेक्ट्स का चयन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो रीअसेसमेंट और फेसलेस असेसमेंट जो सरकार ने हाल ही लागू किया है उसके संबंध में विस्तृत चर्चाएं की जाएगी। हिंदू HUF इनकम टैक्स एक्ट और हिंदू लॉ के तहत किस प्रकार से उसको दृष्टिगत किया जाना चाहिए उसके बाबत चर्चा की जाएगी।
मनी लॉन्ड्रिंग को बेनामी के साथ जोड़ते हुए आम जन को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही आज शेयर ट्रेडिंग और शेयर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी लोगों की ललक का विषय बना हुआ है, इसके संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे कई पहलुओं को चर्चा की जाएगी जिसको हम कह रहे हैं कि ये बदलाव है और इस बदलाव के स्वप्नदृष्टा चार्टर्ड अकाउंटेंट को किस तरह से बन सकते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। अभी हाल ही इनॉग्रल सेशन संपन्न हुआ, जिस इनॉग्रल सेशन के चीफ गेस्ट कोटा IG IPS प्रसन्न कुमार कमेसरा थे और इसके गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल प्रोफेसर S.S. सारंग देवोद राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी थे। इसके साथ ही सेंट्रल काउंसिल के कई मेंबर दिल्ली से, बॉम्बे से यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो वक्ता आ रहे हैं बाहर से, वो सभी वक्ता अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और अपने अपने समय पे आकर अपने अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में 1300 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए डेलीगेट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एक अद्वितीय मिसाल है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से कोविड की वजह से हमारा इस तरह का ऑफलाइन फिजिकल मोड में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। इसके देखते हुए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट में काफ़ी उत्साह है और उत्साह को देखते हुए इसकी अद्वितीय सफलता के लिए हम पूरी तरह से हम कटिबद्ध हैं। शनिवार को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर उदयपुर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग चली आ रही है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और सरकार से मेवाड़ अंचल की जनता के हित में फैसला करने की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से बेंच की स्थापना को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन अभी भी जारी है। हर महीने की 7 तारीख को अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने कहा कि लंबे समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही संभाग के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने उदयपुर में बेंच की स्थापना को लेकर कोई प्रयास नहीं किए। अगर किए होते तो आज शायद हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता। मेहता ने कहा कि जायज मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आंदोलन में अपने तन, मन, धन सबकी आहुति दी है और आगे भी यह जारी रहेगी। लंबे समय से हमारा ये चल रहा है हाईकोर्ट के लिए। आगे भी जो भी कार्यकारिणी आएगी वो निश्चित तौर पे इसको जारी रखेगी और हम लोग जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक इस हड़ताल को चालू रखेंगे। देखिए कोई बड़ा उद्देश्य होता है तो उसके लिए बड़ा बलिदान भी चाहिए। तो हम लोग इतने समय से बलिदान दे रहे हैं और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये हमारी आदिवासी जनता की मांग है और इसे पूरी करनी पड़ेगी। प्रत्येक माह की तरह इस माह भी हमने हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है। हमारी राजस्थान सरकार तथा केंद्र सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द इस आदिवासी अंचल के लिए हाईकोर्ट बेंच खंडपीठ की स्थापना की जाए। हमने पिछली बार भी ये कहा था कि हम जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी उस पार्टी, जो हमारा मैनिफेस्टो जिस पार्टी में रहेगा उस पार्टी को हम सरकार में लाएंगे। तथा साथ ही हमने सभी अधिवक्ताओं तथा आम जन, जो आदिवासियों को, जो गरीब अंचल की मांग है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में जल्द से जल्द स्थापना हो, इसके लिए उग्र आंदोलन करना पड़ा। तो हमने मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति तथा जो जिला संघर्ष समिति है उनकी बैठक बुलाकर हमने निर्णय किया है कि हम इस संबंध में जल्द ही कोई उग्र आंदोलन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस,
रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को जिले के 117 केंद्रों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की CAT ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा हुई, जिसमें 70,560 अभ्यर्थी शामिल हुए। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की CAT ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा शनिवार को उदयपुर के 117 केंद्रों पर शुरू हुई। शनिवार को पहला पेपर सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे खत्म हुआ। वहीं दूसरा पेपर 2:30 बजे शुरू होकर शाम 5:30 बजे खत्म हुआ। दोनों ही पारियों में 70,560 अभ्यर्थी शामिल हुए। कुछ दिनों पहले सीनियर टीचर भर्ती पेपर परीक्षा लीक हुई थी। ऐसे में इस बार प्रवेश के दौरान ज्यादा सख्ती बरती गई। पेपर के रखरखाव और प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश के समय जांच पर पूरा फोकस किया गया। इस बार परीक्षा के लिए बोर्ड ने निर्धारित ड्रेस कोड की पालना करवाना ही अनिवार्य किया और ड्रेस कोड की पालना नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार की धातु को लाने की पूरी तरह से रोक रही और अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया। परीक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। परीक्षा केंद्रों, बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बागोल की हवेली स्थित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की कलावीथी में शनिवार को अहमदाबाद के हर्षा लखानी के चित्रों की प्रदर्शनी वॉइस ऑफ रिदम प्रारंभ हुई, जिसमें हर्षा की कला चित्र में 30 सालों की यात्रा को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में दर्शाए चित्रों में नारी के विभिन्न बिंबों को कैनवास पर बखूबी बनाया गया है। प्रदर्शनी में मुख्य थीम नारी देह यष्टि रही। अधिकांश चित्रों में कांच की बोतलों पर चित्रित आकार और समकालीन महिला रूप प्रदर्शित किए गए। नारी उनकी कला में एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण विषय बन गई है, खासकर जब उन्होंने खुद को एक बोतल में फंसने की कल्पना की और कई बाधाओं को तोड़ने की प्रक्रिया ने मानव रूप को एक कांच के रूप में विलीन कर दिया, जिसने उनकी पेंटिंग को प्रेरित किया। एक महिला के दैनिक संघर्ष का एक प्रशंसनीय चित्रण जो दर्शकों को बांधे रखता है। चित्रों में विभिन्न रंगों से अलग अलग भाव दर्शाती आकृतियों को रंगों के सामंजस्य भाव प्रवणता से दर्शाया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर गगन दादिश ने कहा कि कला हर व्यक्ति के पास है,
केवल उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम चित्रमूर्ति, संगीत आदि हो सकता है। किरण सोनी गुप्ता ने कहा कि किसी भी चित्र के सृजन के पीछे कलाकार की सोच काम करती है, जिसे परखना सहज नहीं है। मेरा नाम हर्षा लाखानी है, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ यहाँ पे। मेरी ये एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन मेरा 30 साल की जो जर्नी है यहाँ आर्ट फील्ड में, उसका सेलिब्रेशन के पार्ट से मैं कर रही हूँ। तो अभी ये मेरा सेकंड सोलो एग्जीबिशन है। अब तक बहुत सारे ग्रुप शोज मैंने किए हैं और कुछ जो मैं एक फॉर्म को लेके काम करती हूँ कि उस फॉर्म से मैं एक स्टोरी बेस होता है मेरे पेंटिंग्स, ज़्यादातर पेंटिंग्स स्टोरी बेस रहते हैं और एक फॉर्म के साथ जुड़े रहते हैं कि जो भी खास करके लेडी फीमेल के कोई इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ खुशी की बात होती है, तो वो सबको लेके मैं कैनवास पे डालने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादातर एक्रेलिक में काम करती हूँ, हर मीडियम में मेरा थोड़ा बहुत काम रहता है। और ये मेरी एग्जीबिशन बगोरी की हवेली में अभी आज इनॉग्रेशन हुआ है 6 को, और 7 और 8 3 दिन तक चलेगा, संडे भी ओपन है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के कानपुर गांव के निकट शुक्रवार शाम 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में अन्य बाइक पर सवार युवक भी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मेवाड़ा निवासी महेश गदात अपनी बेटी वर्षा और पिता कांतिलाल गदात के साथ बाइक पर सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कानपुर के निकट सामने से तेज गति से आ रही अन्य बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महेश, उसकी बेटी और पिता घायल हो गए, वहीं अन्य बाइक सवार चेतन आहारी भी घायल हो गया। सभी घायलों को गामड़ी अहाड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। एम्बुलेंस 108 के EMT ललित और पायलट सत्यनारायण लबाना घायलों को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां घायल महेश ने दम तोड़ दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक गणेश गोगरा की ओर से निकाली गई पद यात्रा तीसरे दिन पाल पादर गांव पहुंची। तीसरे दिन पैदल यात्रा जिले के शिशोद गांव में सुबह विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा के बौखला गांव पहुंचने पर सरपंच जितेंद्र डोडा, वार्ड पंच और ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया। वहां से यात्रा सेरावाड़ा से होते हुए शाम को ग्राम पंचायत पाल पादर पहुंचने पर सरपंच, उप प्रधान लालशंकर पंडवाला, वार्ड पंच और ग्रामीणों की ओर से यात्रा का स्वागत किया गया। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने शिशोद, बोखला, सेरावाड़ा और पाल पादर गांव में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण किया। यात्रा के दौरान शिशोद सरपंच विक्रम होता, हीरालाल डोडा, जितेंद्र डोडा, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, समाजसेवी केवलराम कोटेड़, हसमुख जैन, रमेश पाटीदार, युवा कांग्रेस के साथ ही जिला परिषद सदस्य और युवा कांग्रेस के साथ ही मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा CBC जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, महंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।